स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन के डेफिनेशन से। व्हाट इज फंक्शन, फलन क्या है। तो एक लाइन में अगर कहें तो फंक्शन इज अ यूनिक रिलेशन। फंक्शन एक सेट कैपिटल एक्स से दूसरे सेट वाई में एक यूनिक रिलेशन होता है। अब ये यूनिक रिलेशन का क्या मतलब है? कोई भी रिलेशन एफ जो है x टेंड्स टू y, एक x जो फर्स्ट सेट है y जो है सेकंड सेट है, तो x से y में कोई यूनिक रिलेशन f जो है वो फलन कहते हैं यदि x के प्रत्येक अवयव का, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट सेट है x, उसके एवरी एलिमेंट, उसके प्रत्येक अवयव का y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब है यूनिक एलिमेंट हो। डायग्राम से हम देख सकते हैं ये एक सेट है कैपिटल x और ये एक सेट है कैपिटल y। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है x से y में कि x के प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेजेस इन y। मतलब x के एवरी एलिमेंट का इमेजेस हमें y में मिलना चाहिए। x का कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उसके हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज, अद्वितीय प्रतिबिंब इस y में होना चाहिए, तब ये रिलेशन जो है f जो है वो फंक्शन कहलाता है। जैसे कि ये एग्जांपल के लिए एक हमने x लिया है और एक y सेट लिया है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर देखेंगे x1 का इमेज है y1, x2 का इमेज है y2, लेकिन इस x3 का कोई भी इमेज नहीं है। और डेफिनेशन क्या कहता है? x के प्रत्येक अवयव का इमेज मिलना चाहिए। x में एक एलिमेंट x3 ऐसा है जिसका कोई इमेज नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। यहां पर एक दूसरा डायग्राम हमने बनाया है x से y में। यहां पर x1 x2 सारे एलिमेंट्स का इमेज तो है, लेकिन x1 के दो इमेज है, x1 के दो इमेजेस है y1 और y2। और डेफिनेशन क्या कहता है? प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए, यूनिक इमेज मिलना चाहिए। यहां पर एक एलिमेंट के दो इमेजेस है, इसलिए ये भी क्या है? फंक्शन नहीं है। तो ये हमने फंक्शन का डेफिनेशन समझा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं मैथमेटिकल। चूंकि फंक्शन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक दो सेट होने चाहिए, एक है डोमेन और दूसरा है कोडोमेन। तो f जो है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक हम सेट ले रहे हैं। किस प्रकार? इस प्रकार कि f ऑफ x इक्वल टू 2x। अब देखते हैं ये फलन है कैसे। नेचुरल नंबर में क्या होगा? 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, और रियल नंबर में जो भी रियल नंबर होंगे उसको हम लिख लेंगे। अब देखते हैं f ऑफ 1 करने से क्या मिलेगा? 2, तो 1 का इमेज हो जाएगा 2, वैसे ही 2 का इमेज हो जाएगा 4, 3 का इमेज हो जाएगा 6। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सबको यहाँ रखेंगे तो उसका कोई ना कोई इमेज मिलेगा। मतलब इस n के एवरी नंबर्स का इमेजेस हमको मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अद्वितीय प्रतिबिंब, यूनिक इमेज भी मिल रहा है। 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 4। यहाँ पर कोई भी हम नंबर रखेंगे तो उसके दो इमेज नहीं मिलेंगे। जैसे f ऑफ 1 करने से 2 और f ऑफ 1 करने से कोई और नंबर ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब ये जो f ऑफ x इक्वल टू 2x है, ये फलन है, फंक्शन है। आगे आगे हम देखते हैं एकाकी फलन। 1 फंक्शन किसके कहते हैं? इंजेक्टिव फलन। यहां पर कोई फलन f जो है x टेंड्स टू y, ये 1 होगा, एकाकी होगा यदि x के दो भिन्न अवयव, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हम लेंगे और उनके जो इमेजेस आएंगे, प्रतिबिंब आएंगे, वो भी डिफरेंट होने चाहिए। मतलब दो अगर डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उसके डिफरेंट इमेजेस मिलने चाहिए। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। तो जैसे कि डायग्राम में x में x1 x2 x3 और y1 y2 y3 है। जैसे x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो x1 का इमेज है y1, x2 का इमेज है y2, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट के इमेजेस क्या है? डिफरेंट है। तो ये 1 फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा कोई फंक्शन जो 1 ना हो। तो एक डायग्राम में देखिए, यहाँ दो एलिमेंट है x के पास, x1 और x2, लेकिन दोनों का इमेज क्या है? सेम है, y1 है। तो ये 1 नहीं होगा, इसे हम मेनी, x1 x2 दो है इसलिए मेनी 1 फंक्शन कहेंगे, ये 1 नहीं है। मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? जब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब हम इसका यूज करेंगे। मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये इंप्लाइज करना चाहिए x1 इक्वल टू x2, तब फंक्शन जो होगा 1 होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, f ऑफ x1 क्या है? x1 और x2 दो एलिमेंट्स है, तो f ऑफ x1 क्या होगा? उसके इमेजेस होंगे। मतलब यहाँ जो y1 है यही f ऑफ x1 है, यहाँ जो y2 है यही f ऑफ x2 है। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, इसका मतलब हुआ ये दो एलिमेंट ना होकर ये क्या हो गए? एक ही एलिमेंट हो गए। मतलब एक एलिमेंट अगर है हमारे पास इसमें, तो उनके जो प्री इमेजेस होंगे x1 और x2, वो भी क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए। मतलब एक एलिमेंट का प्री इमेजेस दो ना होकर क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए।
अगर एलिमेंट एक है और यहाँ पर x1 नॉट इक्वल x2 आ रहा है, मतलब उसके प्री इमेजेस अलग अलग है। जैसे इस डायग्राम में यहाँ पर एलिमेंट एक है और इसके प्री इमेजेस कितने हैं, 2 आ गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। इसलिए अगर एलिमेंट एक है तो उसके प्री इमेजेस भी एक ही होने चाहिए, ये इसका मतलब है। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। अब देखते हैं ऑनटू फंक्शन किसे कहते हैं, आच्छादक फलन। कोई फंक्शन एफ जो है x टेंड्स टू y, उसको हम आच्छादक फलन या ऑनटू फंक्शन कहेंगे यदि y मतलब कोडोमेन की बात चल रही है, y के प्रत्येक अवयव का, एवरी एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेजेस x में विद्यमान हो। दैट मीन्स जो y है, सेकंड सेट है, कोडोमेन है, उसके हर एक एलिमेंट के प्री इमेजेस x में मिलने चाहिए। जैसे कि ये डायग्राम हमने बनाया है, ये कैपिटल Y है, उसमें 3 एलिमेंट्स है, ये कैपिटल X है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। अब Y के एवरी एलिमेंट, Y में y1 y2 y3 है, इन सारे एलिमेंट्स के प्री इमेजेस हमको X में मिल रहे हैं, x1 x2 x3। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑनटू फंक्शन। अब यहां पर एक डायग्राम देखते हैं जो कि ऑनटू नहीं है। तो चूंकि y में देखिए y1 y2 y3 3 एलिमेंट्स है, y1 का इमेज है x1, y2 का इमेज है x2, लेकिन यहां पर एक y3 एलिमेंट भी है जिसका कोई इमेज नहीं है। लेकिन हमारा फंक्शन क्या कहता है, y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो एक एलिमेंट ऐसा छूट गया है, स्कैप हो गया है, जिसका कोई इमेज नहीं है, मतलब ये नॉट ऑनटू फंक्शन है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। ये हमने बॉक्स में लिखा हुआ है ऑनटू फंक्शन का डेफिनेशन को, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। इसका मतलब y के प्रत्येक अवयव के लिए, एवरी एलिमेंट इन y देयर एग्जिस्ट, मतलब मिलेगा, क्या मिलेगा, x मिलेगा, किसमें, पहले सेट कैपिटल X में, सच दैट इस प्रकार की f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाए, y मिल जाए। तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, y में एक एलिमेंट लेंगे y और f ऑफ x इक्वल टू क्या मानेंगे, y मानेंगे, और देखेंगे क्या जो x है वो वापस कैपिटल X में बिलोंग करता है या नहीं। बिलोंग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म। मान लेते हैं g और g डैश कोई दो समूह है, कोई दो ग्रुप है, और एक फंक्शन f जो है g टू g डैश, वो समाकारिता कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है यदि f ऑफ a डॉट b इक्वल टू f ऑफ a डॉट f ऑफ b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g। अगर ये डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर ये समूह है तो f ऑफ a डॉट b f a डॉट f b होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, समाकारिता। अगर ये एडिशन के रिस्पेक्ट में होता तो f ऑफ a प्लस b इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b होता। ये g है और ये g डैश है, a यहाँ पर एलिमेंट है तो f ऑफ a उसका इमेज होगा, b एलिमेंट है तो f ऑफ b इमेज होगा, और a डॉट b अगर एलिमेंट है तो f ऑफ a डॉट f ऑफ b, ये इसका इमेज हमको ऐसा मिलना चाहिए। तो ये हो गया समाकारिता का डेफिनेशन। अब देखते हैं तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म। कोई फंक्शन f जो है वो g टू g डैश में तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है अगर वो तीनों हो, पहला f 1 1 हो, एकाकी, दूसरा f आच्छादक ऑनटू हो, और तीसरा f जो है वो समाकारिता हो, होमोमॉर्फिज्म हो। अगर ये तीनों हो तब किसको, f को हम तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब देखते हैं स्वकारिता, दैट मीन्स ऑटोमॉर्फिज्म। कोई फंक्शन f g टू g, अब यहां पर जो हमने मैपिंग लिया है वो g से g में ही लिया है, सेल्फ मैपिंग लिया है। यहां पर जो था वो g से g डैश, दो डिफरेंट सेट हमने लिए हुए थे, और जब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती थी तब उसे तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। यहां पर फंक्शन जो है वो g टू g में ही है, तब ये स्वकारिता कहलाएगा जब फंक्शन एकाकी हो, आच्छादक हो और समाकारिता हो। तो स्वकारिता के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन जो है वो g टू g में ही, सेल्फ में ही होना चाहिए। नोट करके हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, g में जितने भी स्वकारिताएं बनेंगी उन सब के कलेक्शन को, समुच्चय को हम ऑटोमॉर्फिज्म g इससे डिनोट करेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म g क्या है, g के समस्त स्वकारिताओं का समुच्चय है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म इन g। अगर मैं ऐसा लिखूं कि t बिलोंग करता है ऑटोमॉर्फिज्म g में, तो t अगर ऑटोमॉर्फिज्म g में बिलोंग करता है तो t क्या हो जाएगा, g में स्वकारिता होगा। अगर p बिलोंग करता है ऑटोमॉर्फिज्म g में तो p क्या हो जाएगा, g में स्वकारिता हो जाएगा। जो भी बिलोंग करेगा ऑटोमॉर्फिज्म g में वो g में क्या होगा, स्वकारिता होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कैपिटल Z प्लस Z जो है इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो Z प्लस जो है वो पूर्णांकों का योज्य समूह है, योज्य मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में ये कोई ग्रुप है, समूह है। दर्शाइए कि फलन f जो है Z टू Z इस प्रकार
कि एफ ऑफ एन इक्वल टू माइनस एन से डिफाइंड है और n बिलोंग करता है कैपिटल Z में, एक स्वकारिता है। मतलब हमको ये दर्शाना है कि ये जो फंक्शन f है ये स्वकारिता है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग डायग्राम बना लिए, ये Z प्लस ये Z प्लस, यहाँ पर n है तो उसका इमेज क्या होगा f ऑफ n, और f ऑफ n क्या है माइनस n। m होगा तो इमेज क्या हो जाएगा f ऑफ m, और f ऑफ m क्या हो जाएगा माइनस m। ये डायग्राम हो गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है f ऑफ n इक्वल टू माइनस n। हम दर्शाएंगे कि f स्वकारिता है। वी विल शो दैट f इज ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म स्वकारिता दर्शाने के लिए हमके तीन चीज प्रूफ करनी होगी। पहला f एकाकी है, दूसरा f आच्छादक है, और तीसरा f समाकारिता है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे f एकाकी है। तो एकाकी 1 के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमने डेफिनेशन में देखा कि f ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ m मानेंगे और n इक्वल टू m प्रूफ करेंगे। मतलब अगर इमेज एक है तो उसके प्री इमेजेस भी एक होने चाहिए। इसको ऐसे ब्लैक पेन से बॉक्स में ऐसा कर लेंगे, क्योंकि हम प्रूफ करने जा रहे हैं इसलिए अलग से ये हाईलाइट हो जाएगा। अब मान लेते हैं एफ ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ m। तो एफ ऑफ n क्या हो जाएगा माइनस n, क्वेश्चन में दिया है माइनस n, तो एफ ऑफ m क्या होगा माइनस m होगा। ये माइनस माइनस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉस से ये हट जाएंगे तो n इक्वल टू m। हमने माना था एफ ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ m, और आ क्या गया n इक्वल टू m। मतलब f क्या है एकाकी है, 1 है। अब देखते हैं f आच्छादक है, ऑनटू है। तो ऑनटू के लिए हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, दूसरे सेट में जो सभी एलिमेंट y के लिए, और f ऑफ x इक्वल टू y मानेंगे तो जो x है ये किस में होना चाहिए z में होना चाहिए। कहने का मतलब z के सभी अवयवों के लिए उसका जो प्री इमेज होगा x वो z में मिलना चाहिए। यह आच्छादक हमको प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि y बिलोंग करता है कैपिटल Z में, और f ऑफ x इक्वल टू क्या मान लिए y। अब देखते हैं ये जो x जो है ये Z में बिलोंग करता है या नहीं। f ऑफ x डेफिनेशन में क्या दिया है क्वेश्चन में, f ऑफ n इक्वल टू माइनस n। इसे ऐसे साइड में ब्लैक पेन से हम लोग रीजन दे देंगे कि f ऑफ n इक्वल टू माइनस n। सिंस f ऑफ n इक्वल टू माइनस n तो f ऑफ x क्या हो जाएगा माइनस x। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। अब देखिए y क्या है z में बिलोंग करता है, z क्या है पूर्णांकों का समुच्चय, तो y क्या हो गया इंटीजर है, पूर्णांक है। तो y अगर पूर्णांक है तो माइनस y भी क्या होगा पूर्णांक होगा। जैसे 3 इंटीजर है तो माइनस 3 भी इंटीजर होगा, 4 इंटीजर है तो माइनस 4 भी इंटीजर होगा, तो y इंटीजर है तो माइनस y भी क्या होगा इंटीजर। तो माइनस y किस में बिलोंग कर जाएगा z में। तो माइनस y किसके इक्वल है x के, तो x किस में बिलोंग हो जाएगा z में। अब देखिए यही हमने प्रूफ कर दिया x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब f क्या है आच्छादक होगा, ऑनटू होगा। अब थर्ड हम प्रूफ करेंगे कि f समाकारिता है, दैट मींस f जो है होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ ब्लैक पेन से यहाँ लिख लेंगे बॉक्स में कि समाकारिता के लिए क्या प्रूफ करना है, f ऑफ m प्लस n इक्वल टू f ऑफ m प्लस f ऑफ n होना चाहिए, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में हमारा समूह है तो ये हमें प्रूफ करना है, ऐसा हमने लिख लिया है। अब चूंकि f ऑफ m क्या है माइनस m है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और f ऑफ n क्या हो जाएगा उसी प्रकार माइनस n हो जाएगा। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है f ऑफ m प्लस n की, तो हमने लिखा f ऑफ m प्लस n। तो जब f ऑफ m माइनस m होता है तो m प्लस n क्या होगा माइनस ऑफ m प्लस n। अब माइनस को अलग अलग अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस माइनस n, और माइनस m किसके इक्वल है f ऑफ m, माइनस n किसके इक्वल है f ऑफ n। हमने क्या प्रूफ कर दिया f ऑफ m प्लस n इक्वल टू f ऑफ m प्लस f ऑफ n। ये क्या दर्शाता है, ये शो करता है कि f जो है समाकारिता है। हमने तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, f एकाकी, f आच्छादक, f समाकारिता, दैट मींस अतः f एक स्वकारिता है, हेंस f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, दिस इज प्रूव्ड। तो इस प्रकार से f जो है वो स्वकारिता हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।